नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आप इस समय देख रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर बात करें, लगातार एम्प्लॉय जो थे जो एनपीएस में आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के तहत अंदर आते हैं, यानी कि अब जो पेंशन नहीं मिलेगी, जो रिक्रूटमेंट हुई थी, अब ये कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए, ताकि जो कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट के समय अपने आप को ये कहेंगे कि ये ना सोचे कि अब हमने पूरी अपनी उम्र डिपार्टमेंट को दे दी, जाते हुए उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा या हमारा क्या हो गया। ओपीएस के लिए लगातार अब कर्मचारी भी सामने आ रहे हैं। उसी के चलते अपनी पार्टी ने भी उनके समर्थक में आज यहाँ पर प्रदर्शन रखा है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। नॉन पेंशन स्कीम का जो वाकई कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। और इस समय आप देख रहे हैं लागू करो मुलाजिमों के हकूक़ को लागू करो। होश में आओ सरकार, होश में आओ। इस समय आप देख रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब के दृश्य। अब आप अपनी पार्टी ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि उन कर्मचारियों के समर्थन में कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? आज आपको मालूम है कि जैसे ये 2010 के बाद इन्होंने जो नए मुलाजिम लगे हैं उनकी पेंशन जो है वो बंद की है। हमारी अपनी पार्टी का ये मानना है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ताकि जैसे मुलाजिम थे उनको पेंशन मिलती है, इनको भी पेंशन मिले और पैसा इनका कटेगा, पेंशन इनको देने में क्या तकलीफ है। अपनी पार्टी का ये मानना है कि इनकी पेंशन लागू की जाए और ओल्ड पेंशन जो एमपीएस है उसको ख़त्म किया जाए। हम मानते हैं कि अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम मुलाजिमों के लिए लागू की जाए जल्दी से जल्दी। अपनी पार्टी का ये मुद्दा है कि इनके लिए हम लड़ेंगे और इनके पीछे हम स्टैंड हैं। सर, आज आप कर्मचारियों के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। जो राजौरी में जो आतंकी घटना हुई डांगरी में, उसके लिए आप लोगों ने आवाज क्यों? मैडम, उसके लिए हमने आवाज़ भी उठाई, हम गए भी। मेरे साथ हमारे प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे। हमें उन्होंने सेंटर बनी के आगे जाने नहीं दिया। हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उनको एहतजाज किया। उनके लिए हमारा दुख प्रकट है। अपनी पार्टी सारी स्टैंड है उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी इस तरह का बयान आपकी तरफ से नहीं है? आपने बिल्कुल आया, अल्ताफ बुखारी साहब का बयान आया है, हमारे प्रिंसिपल प्रेसिडेंट साहब का, गुलाम हसन मीर साहब का, सबका बयान आया है। सबसे पहले हमारी पार्टी का बयान आया है इस मसले में। हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। ऐसे मुद्दों में हमारी पार्टी किसी से पीछे नहीं है। जी, किस तरह से इस घटना को लेते हैं सर? कहाँ कमियां और किस तरह का? ये सिक्योरिटी लैब्स है। और देखिए, जिस दिन वो घटना हुई है दूसरे दिन वहाँ पे फिर आईडी ब्लास्ट हुआ है। क्या सिक्योरिटी वाले यही देख रहे थे कि वो मर गए हैं तो अब दोबारा कुछ नहीं होगा, वो चले गए वहाँ से? उनको वहाँ पे सर्च करना चाहिए था और उसको देखना चाहिए था कि और जाने ना जाएं। इसलिए हम एलजी सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी हो और वहाँ पे सिक्योरिटी जैसे अब वो बढ़ा रहे हैं और बढ़ाई जाए और लोगों की हिफाजत की जाए। अपनी पार्टी की तरफ से आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो जिस तरह से एनपीएस यानी नॉन पेंशन स्कीम के तहत नई जो रिक्रूटमेंट हुई थी और ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया, तो उसी के चलते अब लगातार जो कर्मचारी हैं आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि जब रिटायरमेंट होती थी तो कहीं ना कहीं कर्मचारी निश्चिंत रहते थे कि पेंशन के सहारे ही अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे। पर इस स्कीम को ख़त्म करके कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक चिंता का विषय होता है कि आखिर किस तरह से अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे। उसी के चलते अपनी पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और ये कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और साथ ही साथ हमने सवाल भी किया कि अपनी पार्टी कर्मचारियों के हित में तो आज प्रदर्शन कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, पर जब राजौरी की घटना हुई, आतंकी घटना हुई जिसमें 6 लोगों की जान गई और लगभग 15 लोग घायल हो, उनके लिए अपनी पार्टी ने क्या कोई बयान दिया? और आपने सुना क्या कहा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।